क्यों नहीं मर जाओगे? गरीब आदमी क्यों मर जाओगे क्या? मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम आदमी दोगे, तुम उसकी जिंदगी क्या लगा रहे हो? उसका बच्चा मार दिया, जिंदगी के बीच में झुला दी तुमने। अपने आप को रखकर देखो कि जमा, फिर तुम्हें पता लगेगा कैसे बात नहीं। ऑपरेशन तुमने तुरंत क्यों नहीं करा? तुमने नॉर्मल का चांस क्यों लिए जबकि नॉर्मल का उसका चांस नहीं था? क्यों लिए तुमने? मैं चाहूँ तो तुम्हारा पूरा इसमें आग लगा दूं। तुम्हारे अस्पताल में झोला छाप अस्पताल खोल बैठे रोड के ऊपर कैसे छोड़ फाड़ दिया, बोर्ड भी फाड़ दिया, बोर्ड पर चिपका दिया। एमबीएस डॉक्टर अब उनका छाप पूरा स्टाफ तुम चाहेगा पब्लिक की आवाज बंद कर दोगे। तुम गरीब आदमी की आवाज दबा दोगे। जब गरीब अपना आप होगा सबका करवाना, उससे भी कोई बचने का। बहुत केस बिगाड़े हमारे लोनरी की। एक बहुत ही 2 महीने पहले से उन्होंने मौत के बाद उतार दिया। अब इन्होंने उसको भी मौत जिंदगी से लड़ रही है। ऐसे डॉक्टर मरते हैं आतंकवादी का करार देना चाहिए। डॉक्टरों को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब ये डॉक्टर ही चंद पैसों के लिए हैवान बन जाएं तो इन्हें और क्या कहेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगला इमरती गांव के पास एक निजी हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब डिलीवरी के दौरान एक महिला के बच्चे की मौत हो गई। हालांकि महिला को गंभीर हालत के दौरान देहरादून के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और जोरदार नारेबाजी करते हुए अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। रानी पान मामला ये था कि हमारी बहन को कुछ होने वाला था तो उसे यहाँ लिया अस्पताल में 27 तारीख की रात को लाए। तो उसका शुरू से ही ऑपरेशन लिखा रखा था क्योंकि 2 बच्चे उस पर ऑपरेशन से ही हुए थे। तो इन्होंने ना तो पहला बोलना ना दूसरा बोलना, तीसरा कर दिया। उसे तीसरा को इन्होंने ऐसा करा कि सारी नसें काट दी। बच्चा हुआ उस पर जिंदा, ना इन्होंने बताया कि बच्चा मरा हुआ या जिंदा हुआ, कुछ नहीं बताया। 1 घंटे के बाद पता हमने पूछा भाई क्या हुआ। अरे डॉक्टर लोग हाथ बच्चा दे दिए तो भाई लड़का हुआ या लड़की हुई पकड़ो। इन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमने पूछा क्या हुआ, इन्होंने कहा लड़का हुआ मरा हुआ। इन्होंने जब भी क्यों नहीं बताया। एक तो इन्होंने लड़कों को मार दिया, उसका ऑपरेशन गलत सीखा, सारी नसें काट दी, उसमें सैप हुआ। अब ऐसी कंडीशन हो गई कि मौत जिंदगी के बीच में झूल दी वो। मैं चाहती हूँ कि इस अस्पताल के खिलाफ सब कार्रवाई होनी चाहिए और बोर्ड का नाम उतार के इन्होंने बोर्ड देखो पता किया। आज सर्जन डॉक्टरों का नाम लिख रखा था, कोई सर्जन नहीं है। पूरा स्टाफ छोटे छोटे बच्चों से भरा का ऐसा होता है सर्जन डॉक्टर। जी हाँ, अभी नहीं थी, फाइल भी नहीं थी इन्होंने तो कई जगहों से रेफर कर दिया अस्पताल को। एम्स में बहुत पैसा लग रहा है उस पर, गरीब आदमी कहाँ से दे रहे। बच्चा एक्सपायर हो गया, इन्होंने बताया भी नहीं कि बच्चा एक्सपायर हो गया, कुछ नहीं पता है। 1 घंटे बाद बताया ऋषि कैसे आंग सिंह को बहुत मोटा खर्चा गरीब आदमी कहाँ से दे गए हैं। लौंडोरे क्या हमारी बापी के डिलीवरी का टाइम था तो वो आशा यहाँ लिए, इस पर यहाँ कमीशन बना हुआ था। उन्होंने कहा नहीं यहाँ ठीक है, तो चलो भाई ने कर दिया, तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने यहाँ एडमिट कर दिया। फिर इसने ऐसा बच्चा होने के बाद इन्होंने क्या करा, 2 घंटे बाद बच्चा दिया का लड़का था, उस लड़कों का एक्सपायर कर दिया वहाँ मुर्गे, पता नहीं किस तरह करा जी। और जो हमारी बात ऐसे इनने हमें वहाँ भेजा, फिर रोड के कहने वहाँ चले जाओ, वहाँ एडमिट करवाया हमने। वहाँ से बोतल चढ़ा कर वैसे 55-53 हज़ार रुपये उन्होंने हमारे से ले लिए। फिर उनने भी हमें कहीं और रेफर कर दिया, हम देहरादून लेके गए। देहरादून में इंद्रेश में लेके वहाँ ऐसे बेड चाह रहा था, वहाँ ऐसे बेड खाली नहीं था। फिर दूसरे में लेके इधर विकास नगर वाले रोड पे एक नया बन रहा ग्राफिक जो है वो। फिर वहाँ से भी हमें उन्होंने कहा कहने भैया इसका इलाज तुम नहीं करवाने का। हमने क्यों, कहने 5 लाख रुपये खर्चा। अच्छा ही फिर उसके बाद में हमने कहा चल भाई हम अपने मरीज को उठा ले। फिर इंद्रेश में भर्ती करा हमने से, यहाँ से जांचें सारी पहले भी नॉर्मल थी और अब भी ये बता दिया कहने ले बिल्कुल सीरियस हालत है उसकी और ब्लीडिंग जारी है उसकी। ये हो यार। और इसने जो है औरों का भी कर रखे कहीं न इस तरह कहीं एक औरत मार रखी है। हमारी फाइल फाइल सारी हमारी रख रखी इन्होंने।